स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर बुधवार 15 मई को जानलेवा हमला हुआ। उन पर हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले के बाद उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री टॉमस तरावा ने इस बात की जानकारी गुरुवार 16 मई को दी है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से फिलहाल बाहर हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर स्लोवाकिया के पीएम पर कैसे हमला हुआ, हमला करने वाला कौन है, हमले की वजह क्या बताई जा रही है, दुनिया के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है। इस वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। स्लोवाकिया यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड जैसे देशों से लगी हुई है। साल 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर स्लोवाकिया सेंट्रल यूरोप का एक देश बना था, जिसकी जनसंख्या करीब 54 लाख के आसपास बताई जाती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से लगभग 180 किलोमीटर दूर हैंडलोवा में 15 मई के दोपहर करीब 2:30 बज रहे थे। उस वक्त पीएम रॉबर्ट फिको वहां के कल्चरल कम्युनिटी सेंटर से एक सरकारी बैठक खत्म करने के बाद वहां स्थानीय लोगों को ग्रीट कर रहे थे। बताया जाता है कि यहीं पर पीएम फिको पर हमला हुआ। एक शख्स ने बंदूक निकालकर पीएम पर फायरिंग की। इसके तुरंत बाद पीएम के सुरक्षा में मौजूद गार्ड्स पीएम को वहां से गाड़ी में लेकर गए। इसके बाद पीएम को एयरलिफ्ट करके नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन उनकी सिचुएशन क्रिटिकल ही बताई जा रही है। अब सवाल आता है कि हमला करने वाला शख्स कौन था। जिस शख्स ने पीएम फिको पर हमला किया था उसको मौके पर ही पकड़ लिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा मिलता है कि संदिग्ध हमलावर एक 71 साल का लेखक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। पोएट भी इसको बता रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमले की वजह क्या बताई जा रही है। इसको समझने से पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बारे में और भी जान लेते हैं। 59 साल के स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको साल 2023 यानी कि पिछले साल की बात है, जब चुनाव वो जीते और पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट कोलिशन वाली सरकार बनाई, उसके लीडरशिप के तौर पर वो उभरे थे। पीएम बनने के बाद ही राजनीतिक रूप से वो विवादों से घिरे रहे हैं। जनवरी 2024 में पीएम फिको ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता रोक दी थी और अप्रैल 2024 में पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स आरटीवीएस को बंद करने का प्लान भी बनाया। यहां तक जिस दिन पीएम फिको पर हमला हुआ उस दिन भी विपक्ष की तरफ से धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन हमले के बाद धरना प्रदर्शन रद्द कर दिया गया था। खैर, स्लोवाकिया की सत्ता में पीएम फिको लौटे तो हैं, लेकिन विवादों से घिरे रहे हैं। इससे पहले 2006 से 10 तक, फिर 2012 से 18 तक भी वो फिको जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे हैं। 2023 में तीसरे टर्म के मिलने के बाद फिको को स्लोवाकिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सरकार प्रमुख बना दिया गया। और स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है, तो जाहिर सी बात है कि ये यूरोपीय संघ और नेटो का मेंबर भी है। 5 साल तक रॉबर्ट फिको विपक्ष में थे, जिसके बाद साल 2023 में फिको ने रूसी समर्थक और अमेरिकी विरोधी बनकर संसदीय चुनाव जीता। आप सब ये जानते ही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और पीएम बनने के बाद जब प्रधानमंत्री फिको ने सैन्य समर्थन यूक्रेन के लिए खत्म किया तो उन्होंने ये तर्क दिया कि नेटो और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया हुआ है। पीएम फिको पर आरोप लगने लगे कि सरकार में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो रूस समर्थक नीतियों के जैसे ही हैं। इसमें दंड संहिता यानी कि जो कानून है उसमें बदलाव और मीडिया पर नियंत्रण का मुद्दा उठा, जिसका विरोध स्लोवाकिया में आज भी देखने को मिल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा मिल रहा है कि हमला करने वाले शख्स का नाम जुराज सिंटुला है, जो कि 71 साल का है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जुराज सिंटुला एक निजी सुरक्षा कंपनी का पूर्व कर्मचारी और एक कविता संग्रह का लेखक है। अब इस शख्स के अटैक करने का मुख्य कारण क्या है, ये अभी जांच का विषय जरूर है, लेकिन रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी मिलता है कि ये शख्स पीएम फिको की पॉलिसीज का विरोध करता रहा है। दुनिया भर के नेताओं ने फिको पर हुए हमले की निंदा भी की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुई गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करता हूं और पीएम फिको के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस मुश्किल समय में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हिंसा का डरावना स्वरूप बताया है और कहा है कि अमेरिकी दूतावास स्लोवाकिया की सरकार के साथ संपर्क में है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस जघन्य अपराध के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि कोई भी चीज कभी भी हिंसा या ऐसे हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये सब कहना है जो बड़े देशों के मुखिया हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि स्लोवाकिया में पीएम के विरोध में काफी आवाजें उठ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।